हमारा कोई चेहरा नहीं होता साहब, हमारी तो कोई पहचान भी नहीं होती। हम तो भीड़ हैं, और भीड़ में वो चेहरा है जो कभी किसी को दिखता नहीं, सिर्फ घुल जाता है, मिट जाता है, दब जाता है। लेकिन भीड़ में मौजूद एक एक शख्स अपने साथ एक कहानी को लेकर आता है। उसका परिवार होता है, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, कई बार उसी पर निर्भर पूरा परिवार होता है। लेकिन भारत में भीड़ में अगर आप फंस गए हैं तो शायद आप जिंदा भी लौटे, इस बात की गारंटी नहीं है। हम सब ने देखा कि बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, लेकिन 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो कि आईपीएल की एक टीम है, उसकी विजय दिवस कह लीजिए या विजय परेड के मौके पर जिस तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है, केएससीए कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इस संघ के अंतर्गत आता है, इस स्टेडियम के बाहर जिस तरीके से भगदड़ मची और उसमें 11 लोगों की कम से कम मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिनकी मौत हुई वो युवा थे अधिकतर, उसमें से कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कुचल कर मर गए। वो तस्वीरें आपने देखी लगातार, जिसमें पुलिस वाले बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। और एक तरफ दीवार के उस साइड एक भव्य आयोजन हो रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें विराट कोहली भी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, पूरी टीम, पूरा स्क्वाड, पूरे सपोर्टिंग स्टाफ के लोग मौजूद हैं, पूरी कर्नाटक की कैबिनेट वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वहां पर है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद हैं। सभी क्रेडिट लेने की होड़ में कि भाई हमारी वजह से हमने ऐसा किया। आपका क्या रोल था आरसीबी की विजय में, ये मैं जानना चाहता हूं। खैर, आपका जहां रोल था कर्नाटक सरकार का, वहां पे वो कुछ नहीं कर पाए, नाकाम हो गए, औंधे मुंह गिर गए। कहा जा रहा है कि 5000 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे व्यवस्था को बनाए रखने में, लेकिन लाखों लोग, 3 लाख के करीब रिपोर्ट्स हो रही हैं कि 3 लाख के करीब लोग आ चुके थे। 5000 के अगर सिर्फ 5000 पुलिसकर्मी या वॉलंटियर्स थे और 3000 लोग आ गए, 3 लाख लोग आ गए, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? इसके लिए भी आप देखिए, ये कोई देश का इवेंट नहीं था। हमने मुंबई में भी परेड देखी, हमने 2011 में वर्ल्ड कप के दौरान जश्न देखा, उस टाइम तो ऐसी कोई स्टैम्पिड नहीं हुई थी। यहां पर इतने लोग आ गए तो व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्या सारे लोग सिर्फ वीआईपीज के स्वागत में लगे हुए थे? क्या उनकी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी? और फिर अरेंजमेंट, बुलावा, निमंत्रण तो सरकार की तरफ से भेजा गया था कि विधानसभा में इवेंट है, फिर एम चिन्नास्वामी में इवेंट है, तो फिर क्यों आपने व्यवस्था नहीं की कि अगर आप पब्लिक को बुला रहे हैं, अगर आप फैंस को बुला रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता, उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन सबने पल्ला झाड़ लिया। कोई बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई कह रहा है कर्नाटक क्रिकेट संघ का था, कोई कह रहा है सरकार की वो है, कोई कह रहा है प्रशासन का इसमें रोल है। सब एक के ऊपर एक कीचड़ उछाल रहे हैं दूसरे पर। लेकिन जो 11 लोगों या 12 लोग की जिनकी भी मौत हुई, जितनी भी संख्या है, उनका क्या? ऐसा ही हमने महाकुंभ में देखा था, ऐसा ही हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा। हर बार यही खुलकर सामने आता है कि व्यवस्था नहीं थी, कुप्रबंधन था। जिम्मेदार कौन होते हैं? छोटी मछलियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको थोड़ी बहुत सजा दी जाती है, बड़ी मछलियां हमेशा आजाद घूमती हैं। और ये देखिए आपकी संवेदनाओं का किस तरीके से संवेदनाओं की शव यात्रा निकल गई। एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेलिब्रेशन रोक दीजिए, एक तरीका होता है, कंट्रोल वे में कर सकते थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले विक्ट्री परेड निकालने की भी वो हो रही थी मांग, लेकिन उसको फिर रोका गया और वो फिर स्थगित हुई। बार बार स्केड्यूल चेंज किया जा रहा था और भीड़ कैपेसिटी से ज्यादा आ गई थी, और ऐसे में इन लोगों की मौत हो गई। तब कर इनका क्या कसूर था? जिन फैंस के बलबूते पर एक टीम खड़ी हुई, उस टीम ने इन फैंस को क्या दिया? कुछ भी नहीं, उल्टा इनके प्राण ले लिए। तो आगे अगर ऐसे इस प्रकार के कोई इवेंट्स हो तो सोच समझ के किया जाए।